ज़रा तसव्वुर करें, अगर आपको बताया जाए कि बरतानवी हुकूमत ने बरसों पुरानी पासपोर्ट फाइलों को दोबारा से खोलना शुरू कर दिया है। ऐसी फाइलें जिसमें छुपी हुई एक छोटी सी मालूमात भी आज किसी के ब्रिटिश शहरियत का मुस्तकबिल बदल सकती है। क्या वाकई ब्रिटिश पासपोर्ट वालों की शामत आ गई है? क्या वाकई बरसों पहले बोले गए एक झूठ की कीमत आज चुकानी पड़ सकती है? और आखिर बरतानवी हुकूमत अचानक किन लोगों को दोबारा जांच पड़ताल कर रही है? अगर आपने आज ये इन्फॉर्मेशन नज़रअंदाज कर दी तो कल शायद बहुत देर हो जाए। आपकी एक छोटी सी गलती आपकी बरसों की मेहनत और आपके मुस्तकबिल को खतरे में डाल सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। आप खैरियत से हैं? ज़रा ठंडे दिल से सोचें। हम सब जानते हैं कि बरतानिया में इन खुफिया पासपोर्ट फ़ाइलों का जिक्र हमेशा से होता हुआ आया है। ये कोई आम कागजात नहीं हैं, बल्कि इनमें बरतानिया आने जाने वाले हर शख्स की ज़िंदगी का कच्चा चट्टा छुपा हुआ है। शाही ख़ानदान से लेकर ना आम शहरी तक, किसने कब सफ़र किया, किसका वीज़ा क्यों रिजेक्ट किया गया, सब कुछ इन फ़ाइलों में कैद है। लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आ चुका है। बरतानवी हुकूमत ने अब सिर्फ रिकॉर्ड नहीं रखा, बल्कि कौमी सतह पर ना इन फ़ाइलों को दोबारा खोलना शुरू कर दिया है। अब निशाना वो लोग हैं जिन्होंने ब्रिटिश पासपोर्ट हासिल करने के लिए ना शॉर्टकट इस्तेमाल किया। शक ये किया जा रहा है कि जो ओवरसीज़ ख़ानदान है ना, उन्होंने पासपोर्ट लेने के लिए ना सिर्फ गलत बयानी की, बल्कि ऐसे जाली सबूत और क्लेम्स पेश किए जिन्होंने ना सिस्टम को धोखा दिया। हुकूमत अब ये देख रही है कि किसने कहाँ झूठ बोला, किसने कागजात बदले और किसने धोखे से ना ये कीमत झुका के यहाँ के सिटीज़नशिप हासिल की। ये सिर्फ पुरानी फ़ाइलों की धूल झाड़ना नहीं है, बल्कि इन लोगों का घेरा तंग करना है जिन्होंने सिस्टम को ना चीट किया। अब सवाल ये है, क्या वो पुरानी गलतियां आज गले का हार बनने जा रही हैं? अब बात यहाँ तक नहीं रुकी कि सिर्फ जी पुरानी फाइलें खोली जा रही हैं। इन फाइलों में ना कुछ ऐसे इंकशाफ भी सामने आए हैं जो आम लोगों की अक्ल दंग करके रख देगा। तसव्वुर करें, 1970 की दहाई की ऐसी पॉलिसियां सामने आ रही हैं जहां पे सियासी सरगर्मियों की बुनियाद पर ना चुपके से पासपोर्ट रिजेक्ट कर दिए जाते हैं थे और लोगों को कानो कान खबर तक नहीं होती थी। ये सब अब क्यों हो रहा है? असल हथौड़ा तो अब चलने वाला है। बरतानवी हुकूमत ये तहकीकात ऐसे वक्त में कर रही है जब वो इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ ना एक जंग छेड़ चुके हैं। आजकल बरतानिया में प्यार से या ज़बरदस्ती, बाय हुक और बाय क्रुक वाला हिसाब चल रहा है। बरतानवी अदारे अब ऐसे ऐसे सख्त कानून ला रहे हैं कि लोग यूके में रहते हुए भी ना खुद को कैदी महसूस कर रहे हैं। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि बंदा तंग आकर खुद कहता है कि भाई अब मैंने यहाँ नहीं रहना। इमिग्रेंट्स का ऐसा शिकंजा कसा जा रहा है कि जो लोग कानूनी रास्ते से हट कर चले जाते हैं, उनके लिए अब बरतानिया में सांस लेना ना मुश्किल बना दिया गया है। अब सवाल ये है कि क्या ये नया कानून आपको भी घर वापसी पर मजबूर करेगा? अब तक जो हमने बात की है ना, इसका निचोड़ यही है कि जी पुरानी ब्रिटिश पासपोर्ट फाइलें महज कागज़ का ढेर नहीं हैं, बल्कि ये बरतानिया का वो खुफिया रिकॉर्ड है जिसने कई लोगों की किस्मत के फैसले ना अपने अंदर छुपा रखे हैं। इन फाइलों से हमें यही पता चलता है कि जी माजी में हुकूमत ने कितनी सख्ती से हर चीज़ को कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन असल हलचल अब शुरू हुई है क्योंकि मौजूदा वज़ीर दाखिला जो है अब किसी को रियायत के मूड में नहीं है। उन्होंने तमाम पुराने शक शुबात को ना एक तरफ रखते हुए बाकायदा ग्रीन सिग्नल दे दिया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बरतानिया खुफिया अदारों ने ना इनकी मेज़ पर ऐसी ऐसी होश उड़ा देने वाली रिपोर्ट्स ला के रख दी हैं कि अब किसी को भी कोई भी नहीं बच पाएगा। बिल्कुल नामुमकिन नज़र आ रहा है। ये रिपोर्टें सिर्फ कागज़ नहीं है, बल्कि वो हथौड़े हैं जो अब इन लोगों पर गिरने वाले हैं जिन्होंने सिस्टम की आंखों में ना धूल झोंकी। अब बरतानिया में रहने वालों के लिए एक एक लम्हा बहुत कीमती है, क्योंकि जब ये फाइलें खुलेंगी तो सिर्फ सच बाहर नहीं आएगा, बल्कि कई लोगों के लिए वापसी के रास्ते भी खुलते जाएंगे। अब देखना यह है कि इस तूफान की जर्द में कौन कौन आने वाला है। अब जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ ना, वो आपके होश उड़ा के रख देगी। इन खुफिया रिपोर्ट्स में ना जो सबसे बड़ा इंकशाफ हुआ है वो ये है कि 1983 से लेकर ना अब 2026 तक इन 40 सालों में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले ख़ानदानों ने ना बरतानिया में वो खेल खेला जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। इंकशाफ ये हुआ है कि इन लोगों ने बरतानिया हुकूमत के रहम दिली का ना नाजायज़ फ़ायदा उठाया। बरतानिया ने तो इंसानियत के नाते दरवाजे खोले, लेकिन यहाँ तो जोक दर जोक लोगों को लाने का एक लामतनाई सिलसिला शुरू हो गया।
मखसूस ग्राउंड्स और कानूनी सुराख यानी लूप होल्स का सहारा लेकर ना पहले खुद कदम जमाए, फिर जी पीछे पूरा पूरा टब्बर खानदान बल्लाते चले गए। और बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकी, बल्कि इसके बाद शुरू हुआ ब्रिटिश पासपोर्ट हासिल करने का वो मिशन जिसमें ना सच कम और जैली कहानियां ज़्यादा थी। सिस्टम की नरमी को कमज़ोरी समझा गया और देखते ही देखते ना बरतानवी शहरियत को एक मजाक बना के रख दिया। लेकिन याद रखें, बरतानवी हुकूमत की खामोशी अब टूट चुकी है और अब ये रहम दिल्ली का बाप हमेशा के लिए ना बंद होने वाला है। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। आप सोच रहे होंगे कि जी अगर ये सब इतना ही गलत था तो बरतानिया हुकूमत ने पासपोर्ट दिए ही क्यों? तो सच ये है कि इस वक्त बरतानिया हुकूमत एक तरफ से मजबूर थी, कानून के कुछ ऐसे तकाजे थे और सिस्टम की कुछ ऐसी मजबूरियां थीं कि उन्होंने ना फाइलें देखे और ब्रिटिश पासपोर्ट भी जारी कर दिए। लेकिन असल हथौड़ा तो इन हालिया रिपोर्ट्स ने मारा है। इन रिपोर्ट्स में एक ऐसा रुबाब इंकशाफ हुआ है जिससे पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया है। इंकशाफ ये है कि जिस वक्त ये ब्रिटिश पासपोर्ट धड़ाधड़ जारी किए जा रहे थे ना, इस वक्त कौमी सतह के इदारों ने वो तहकीकात की ही नहीं थी जो इनका फ़र्ज़ बनता था। यानी जिस बारीकी से एक एक कागज़ को जांचा चाहिए था ना, वो काम हुआ ही नहीं, बिल्कुल सिरे से किया ही ना गया। ऐसा लगा जैसे सबकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी या फिर जानबूझकर इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा रहा था। अदारों की इस सुस्ती या गफलत का फ़ायदा उठाकर ना लोग पासपोर्ट ले उड़े। लेकिन अब हुकूमत का कहना है कि जो गलती तब हो गई, इससे अब सुधारा नहीं जा सकता। अब आप खुद सोचें, जब इतने सालों बाद अदारे जागते हैं तो फिर कैसा तूफान आता है। मकसद सिर्फ ये है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हुकूमत अब ये देखना चाहती है कि जिस जिस खानदान को ब्रिटिश पासपोर्ट हमने थमाया था, क्या वो वाकई इसके हकदार हैं भी कि नहीं। क्या इनके ग्राउंड सच्चे थे, वो जिस भी तरीके से यूके पहुंचे, क्या इनकी कहानी में कोई दम था या सिर्फ कागजों के जरिए इनका पेट भरा गया और सिटीजनशिप ली गई। अब एक एक फाइल की बारीकी से जांच पड़ताल होगी ताकि ये पता चल सके कि कौन वाकई अहल है और किसने सिर्फ सिस्टम की मजबूरी का फ़ायदा उठाया है। अब अहलियत का इम्तहान ना दोबारा शुरू होने वाला है। अब यहाँ से खेल वाकई संजीदा होने वाला है, क्योंकि बरतानवी हुकूमत ने अब सिर्फ बातें नहीं करनी बल्कि एक पूरा एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया गया है। मैं चाहती हूँ कि आप इस ऑपरेशन का वो हिस्सा गौर से सुनिएगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा तहकीकात किस लेवल तक होने जा रही है। एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी गई है, जिसकी अबाउजदा यहाँ पैदा हुए हैं, जो नस्ल दर नस्ल यहाँ पे ब्रिटिश हैं, इन्हें यानी प्योर ब्रिटिश हैं, उन्हें कोई खतरा नहीं है। वो ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो है उससे बिल्कुल बाहर हैं। लेकिन आप ज़रा कान खोल कर सुनिएगा, वो तमाम लोग जिनके अबाउजदाद या वो खुद किसी भी दूसरे मुल्क से माइग्रेट करके यहाँ पे बरतानिया आए हैं, अब उनकी खैर नहीं है। अब इस बहस में पड़े बगैर क्या आप लीगल आए हैं या इलीगल, बरतानिया की हुकूमत आपके ब्रिटिश पासपोर्ट की एक एक फ़ाइल को दोबारा से खंगालेगी, यानी चेकआउट करेगी। आप माइग्रेशन हिस्ट्री का वो कच्चा चटा खुलेगा जिस पर ना बरसों से मट्टी पड़ी हुई थी। अब ज़रा इस पावर को समझे जो बरतानिया हुकूमत के पास है। आपको शायद लगे कि ये कोई नई बात है, लेकिन सच तो यही है कि शहरियत छीनने का ये इख्तियार हुकूमत के पास 100 साल से भी ज़्यादा अरसे से मौजूद है। बस अब इससे इस्तेमाल करने का अंदाज़ा बदल चुका है, यानी उसके तौर तरीके थोड़े से चेंज किए गए हैं। ब्रिटिश नेशनैलिटी एक्ट 1981 का सेक्शन 40 साफ कहता है कि अगर वज़ीर दाखिला को ये लग जाए कि आपकी शहरियत ख़त्म करना अवामी मफाद के लिए अच्छा है, तो वो एक झटके में आपका पासपोर्ट रिजेक्ट कर सकते हैं। बस शर्त यही है कि आप यानी स्टेटलेस ना हों। और याद रखें, अगर आपने रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के ज़रिए पासपोर्ट लिया है, लेकिन अब ये साबित हो जाएगा कि आपने कोई बात छुपाई थी, झूठ बोला था या कोई जाली कागज़ लगाया था, तो कानून का शिकंजा आपको कहीं से भी जकड़ सकता है। यहाँ तक कि अगर आपने 1 जनवरी 1983 से पहले भी कोई धोखा दिया
دیا تھا تو برطانیہ کی حکومت آج بھی اس کی فائل کھول کر آپ کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا آپ کا کیس اس قانون کی زد میں تو نہیں آ رہا؟ تو برطانیہ حکومت اب سیکشن 40 کے ان 3 کلاسز کو تھوڑا بنا کر میدان میں اتر رہی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اگر آپ نے پاسپورٹ لیتے وقت کوئی بھی سچ چھپایا یا غلط بیانی سے کام کیا تو اب جی خیر نہیں ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ جو حقائق تب سامنے آنے چاہیے تھے وہ اب انویسٹیگیشن میں نکلیں گے، اور دھوکے سے لی گئی جو سٹیزن شپ ہے کسی بھی وقت آپ سے چھینی جا سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے برطانیہ کی حکومت کے ساتھ وفاق کی اور کوئی بات نہیں چھپائی، جنہوں نے اپنی شہریت کے لیے کوئی مٹیریل فیکٹ نہیں چھپایا۔ انہیں پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کا رشتہ اعتماد پر مبنی ہے۔ لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس تحقیقات کے شکنجے میں آخر کون کون سے لوگ آنے والے ہیں، کون سے پاسپورٹ آنے والے ہیں، کس کی فائل کھلے گی اور کس کا پاسپورٹ خطرے میں ہے۔ آگے چل کے میں آپ کو یہ پراپر تفصیل سے بتاتی ہوں۔ اب اس کھیل کی 2 بڑی کیٹیگری سمجھ آ رہی ہیں۔ پہلی تو وہ ہے جن کے آباء و اجداد مقامی برٹش ہیں، انہیں تو کوئی چھوئے گا بھی نہیں، وہ بالکل سیف ہیں۔ لیکن اصل خطرہ ان کے لیے ہے جو دوسری نیشنلٹی بھی رکھتے ہیں، یعنی ڈول نیشنل ہولڈر۔ برطانوی حکومت اب یہ انشور کرے گی کہ جی اگر ان کا برٹش پاسپورٹ ریجیکٹ کر بھی دیا جائے تو وہ بے وطن نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس ان کی مدر کنٹری ہے، اس کے لیے رستہ ان کے لیے کھلا ہوا ہے، وہ اپنے ملک میں جا سکتے ہیں۔ اب سنیں وہ بات جو آپ کو پریشان کر سکتی ہے، یہ تحقیقات کوئی شور مچا کر نہیں ہوں گی۔ برطانیہ کی خفیہ ادارے خاموشی سے اپنا کام شروع کر چکے ہیں۔ وہ ہر اس فیملی کا ریکارڈ کو گھنگالیں گے جس کے کسی بھی ایک فرد نے غلط بیانی کی ہو۔ یاد رکھیں، اگر خاندان کا ایک بھی بندہ پکڑا گیا تو اس سے جڑے تمام لوگوں کے پاسپورٹ کھول دیے جائیں گے۔ یہ تمام فائلیں، تمام ریفرنس تیار ہو کر سیدھے برطانیہ وزیر داخلہ کے میز پارنا جائیں گے، اور یہاں سب سے بڑا سرپرائز یہ ہے کہ وزیر داخلہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آپ کو بتائے بغیر، جی ہاں بغیر کسی نوٹس کے، آپ کو پاسپورٹ ریجیکٹ کر دے گی۔ آپ کو شاید تب پتہ چلے جب آپ نیا پاسپورٹ اپلائی کریں یا سفر کرنے لگیں کہ سوری، اب آپ برطانیہ شہری نہیں رہے، اب آپ کو واپس جانا ہوگا۔ حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں، اور میں آئندہ آنے والے دنوں میں اس آپریشن کے مزید کچے چھٹے آپ کے سامنے شیئر کرتی رہوں گی تاکہ آپ بر وقت باخبر رہیں۔ تو جی یہ ہے وہ تلخ حقیقت جو آپ کے لیے آج جاننا بے حد ضروری تھی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ خود سے ایک سوال کریں، کیا آپ کا ریکارڈ صاف ہے؟ کیونکہ اب برٹش پاسپورٹ والوں کی شامت آ چکی ہے، اور برسوں پرانا بولا گیا ایک بھی جھوٹ پکڑا گیا تو اب کیا ہوگا، یہ اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ یہ سب باتیں میں ہوائی نہیں کر رہی، بلکہ اس پورے قانون اور برطانوی حکومت کے ضابطے کا لنک جو ہے نیچے ڈسکرپشن میں نے دے دیا ہے، آپ خود جا کے ایک ایک لفظ پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کی برسوں کی محنت، آپ کے خاندان کا مستقبل صرف ایک فائل کھلنے کی دوری پر ہے۔ اپنا مستقبل کو محفوظ بنائیں، اور اس ویڈیو کو اپنا اور ان تمام پیاروں کے ساتھ شیئر کریں جو برطانیہ میں مقیم ہیں، کیونکہ آپ کا ایک شیئر کسی کو بہت بڑی مصیبت سے بچا سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن زندگی بچانے والی لگی ہو تو شیلا ورلڈ کو لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا، تاکہ آپ آنے والے ہر طوفان سے پہلے باخبر ہو سکیں۔ اپنا اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔